वो दरिया ही नहीं, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अबे जब जोश ही नहीं लल्ला, किस काम की तेरी जवानी। देवता ना काठ की मूर्ति में, ना मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। और सच पूछो, मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। यह सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, वैसे ही कांग्रेस बिना कार्यकर्ता के नहीं बन सकती। सिकंदर हो तुम, सिकंदर, जिताने वाले सिकंदर, अलग जगाने वाले सिकंदर। अरे कांग्रेस हारी होगी तो किसी लीडर की वजह से हारी होगी, तुम तो जिताने वाले हो दोस्त। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए उठो, अलग जगा दो। स्वाभिमान वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। स्वाभिमान जग गया तो कांग्रेस जीत गई। मेरा तेरा छोड़ दो। छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाएं तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। छोटी छोटी घास की पत्तियां, छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो तो रस्सी बना के मतवाला हाथी बांध लो। अरे चिड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती है। तुम तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हो। प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है, एमपी एक्स हो सकता है, एमएलए एक्स हो सकता है, लेकिन दोस्तों कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता, कभी एक्स नहीं होता। कार्यकर्ता इस पार्टी का जान प्राण और पहचान है। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चहराओगे, आप फहराओगे। ये तय है, ये तय है। और तुम कहोगे कि सिद्धू आया था, आके चला गया और भाई के बारे में कुछ नहीं बोला। तो सुनो, कहते हैं सिद्धू कहता है ताली ठोको, ताली अपने आप ठोकेगी, देखना।
है अंधेरा बहुत, सुन ले मेरे भाई जहां भी है, सुन ले। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। अपने आप को छोटा मत समझना दोस्तों, अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम कांग्रेस की जान प्राण हो, और कांग्रेस कोई बर्फ की डली नहीं है जो धूप में पिघल जाएगी। कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। अलग जगाने के लिए महात्मा गांधी का सत्य है तुम्हारे पास, जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास, राजीव जी और इंदिरा जी का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास, जो पुकार पुकार के तुम्हें कह रहा है सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और कांग्रेस की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। यदि सिद्धू रहा, जड़ से उखाड़ दूंगा इनको, जड़ से। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। आप और मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है, मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। इट इज लाइक गोइंग टू द जू एंड वॉचिंग द टर्टल्स रेस बाय। तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ठोको, टिका के ठोको। सर आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं।
Elections are not fought. Elections are not fought for the next election. Elections are fought for the next generation. इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए लड़ा नहीं जाता, इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है। अच्छा, हिंदी में बोला तो ताली और अंग्रेजी बाउंसर। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं चिदम्बरम साहब का। भगत सिंह कहा करते थे, और मेरे हीरो हैं वो, मेरे रोल मॉडल हैं, मेरा सर्वस्व हैं वो कहा करते थे, गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। चिदम्बरम साहब, आपके भाषण ने आज धमाका कर दिया। धमाका, विस्फोट, ठुम, हिला दिया, जगा दिया, कार्यकर्ता में अलख जाग गया। मैं सुना करता था एक बीजेपी की वक्ता, वो कहती थी, और बड़ी कमाल की बात कहती थी गुरु, वो कहती थी, बड़ी ठोस बात कहती थी गुरु, वो कहती थी कि एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। ठोको ठोको ताली ठोको, सत्य बोल रहा हूं। 15 लाख बैंक में आ जाएगा, कहां फुर्र हो गया हैं जी? 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जो विदेशों में भी चोरी नहीं होता। ये वो धन है जो कुरूप को सुंदर कर देती। और किसी को शिक्षा दे दो या किसी भूखे को रोटी दे दो, उसे फिर भूख लगेगी, लेकिन किसी को नौकरी दे दो, वो 1000 भूखों को पेट भरेगा उनका। और यह इबादत मनमोहन सिंह जी ने, चिदम्बरम साहब जैसे लोगों ने की है। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, माला घुमाई टू टू टू। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को भसा देना, और समाज की हर बाधा को हटा देना। ठोको ताली। ये इबादत कांग्रेस ने की है। अलख जाग जाए तो सब कुछ जाग जाता है दोस्त। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल, एक्टर धांसू, वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऊंचे लंबे लगते हैं ये, मैंने नजदीक से देखा है। ऊंचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर से। और मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिट्ठू मिट्ठू और बाहर से भी मिट्ठू मिट्ठू। ठोको ठोको, भाई के नाम पे ठोको। $40 कम हुआ, $40 कम हुआ ऑयल बैरल का। और कितने बड़े जबरदस्त आनंद शर्मा जी, इनकी स्पीच सुन के मुझे बड़ा आनंद आता है। इन्होंने बताया सवेरे, तो फिर क्यों नहीं कम हुए रेट, क्यों नहीं कर कम हुआ? सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, शास्त्र लिखता है, वेद लिखते हैं। सरकारें भंवरे की तरह होती हैं कि फूलों का रस भी ले लेती हैं कर्ज के तौर पे, और फूल भी खुश और भंवरा भी खुश। लेकिन तुम तो खून चूसने वाली जोंक बन गए, खून चूसने वाली जोंक। तुमने तो तबाह कर दिया हिंदुस्तान, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, ठोको, मैं झूठ बोल रहा हूं? गब्बर सिंह टैक्स। क्या मॉल में आज ग्राहक है? चिदम्बरम साहब तो हाई फाई बात करते हैं।
मैं जमीन से जुड़ी हुई बात करता हूं, बिल्कुल जमीन फाड़ के आवाज आ रही। बिजनेस तबाह हो गए। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा है। जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है। और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा है। और फिर माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। ठोको ठोको, ताली ठोको। दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं। पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई। नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को। गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। इसलिए ये कांग्रेस प्रण करती है, प्रण करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने। मोहतरमा, अगर तुमने टल्ली बजाई तो फिर बीजेपी की पुंगी नहीं बजेगी। सॉरी भैया, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। शादी के पहले मेरी मूंछें खड़ी होती थी, आज देखो ठक करके नीचे होगी। सोनिया जी के सामने मैं इनका तिरस्कार कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कोई भाषण देने नहीं आया था दोस्तों। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल, मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है, घर वापसी। और मेरी एक ही तमन्ना है और मेरा भी एक प्रण है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है और कुदरत क्या चाहती है। मैं योगी हूं, योग में लीन रहता हूं, घंटों ध्यान में, घंटों। और जो सच्चिदानंद, इसीलिए सत्य का उपासक हूं। वो सत्य जो चित्त को आह्लादित कर दे, उस सत्य में लीन रहता हूं। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं। अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। नहीं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं वो बात नहीं करूंगा तो फिर मैं एक कृतघ्न साबित होऊंगा। मेरी मां कहा करती थी, बेटा भगवान के पास कोई जुर्म करके जाना, तेरा जुर्म माफ हो जाएगा, लेकिन कभी एहसान फरामोश बन के कभी नहीं जाना, क्योंकि फिर एहसान फरामोश इंसान का बोझ धरती ढोती नहीं। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारतवर्ष बदल सकता है, बदल सकता है। मैं उन्हें मानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। और बां जना की पकड़िए, सिर दीजिए, बां ना छोड़िए। अगर बां पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बां नहीं छूटेगी। यह मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, कोटम कोट धन्यवाद करता हूं।
कि आपने यहां इस महान मंच के ऊपर इन बड़े लोगों के सामने, आई एम ड्वार्फ्ड इन दिस ऑगस्ट कंपनी, इन बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, दरिया में सबसे ऊंचा होकर जीता, ये मेरे लिए दुनिया में सबसे ऊंचा पल था। बात खत्म। खटैक।